हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दिस इज़ कौस्तुभ हियर। कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है हमारा। हमने कंप्यूटर सिस्टम में पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 4 था हमारा ऑल अबाउट माइक्रो प्रोसेसर्स। इसके बाद हम माइक्रो कंट्रोलर्स पढ़ेंगे। एक्चुअली माइक्रो कंट्रोलर्स भी पार्ट 4 में ही आता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ ही था, बट चूँकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही थी इसलिए हमने इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में हम देखते हैं। माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं, पहले ये चीज़ समझते हैं इमेज के थ्रू। ये आपको जो एक बड़ा सा एक चिप दिख रही होगी, होता क्या है कि एक सिंगल जो चिप होती है उसमें अगर आप ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं या एम्बेड करते हैं तो वो माइक्रो कंट्रोलर्स कहलाते हैं, इंक्लूडिंग प्रोसेसर्स, जिनको हम माइक्रो प्रोसेसर्स भी कहते हैं, या सीपीयू। उसको हम एम्बेड करते हैं और उसके साथ में कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एडीसी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। देन कम्स क्लॉक, और मेमोरी है जो कि 2 होती है, रोम और रैम भी होती है। देन ये प्रोसेसर है, और इसका उल्टा एडीसी का डीएसी होता है। तो ऐसे और भी कई छोटे छोटे कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम उनको एम्बेड करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर बनते हैं। तो माइक्रो मतलब क्या, छोटा, और कंट्रोलर मतलब कंट्रोल करने वाला। तो ये एक पूरा एक सिंगल एक डिवाइस होता है जो अपने आप में जो पूरी चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, ऑपरेशंस कर रहा होता है पूरा अपने आप में। सो ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम इंटीग्रेट करने जाए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक ही बोर्ड में, तो माइक्रो कंट्रोलर का डिज़ाइन पैटर्न ऐसा होता है। वो वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स, बट जो फंडामेंटल्स होते हैं या जो टेक्नोलॉजी होती है जो उसको गवर्न कर रही होती है वो तो सेम ही होती है, वो कभी बदलती नहीं है। A microcontroller is a VLSI that contains electronic computing unit and logic unit. So VLSI क्या होता है, हमने देखा है माइक्रो प्रोसेसर्स में कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब क्या कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एम्बेड करने की क्षमता होती है एक चिप में, बोर्ड में। तो यही माइक्रो कंट्रोलर में होता है कि ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मर्ज हो जाते हैं उसमें, जो कि कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं या जो कंप्यूटिंग करते हैं। और कंबाइंडली नोन एज, मतलब पूरा एक साथ मिला के सीपीयू है, जो प्रोसेसर है माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, फिर मेमोरी है, और आईओ पोर्ट्स है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स बोलते हैं। ये सब एक ही चिप में, सिंगल चिप में सब इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर का काम करते हैं, मतलब माइक्रो कंट्रोलर। Then, since the microcontroller and its supporting circuitry are often embedded in the device, it controls therefore is also called an embedded controller. So microcontroller जो है और उसके बाकी के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं और एक ही चिप में फिट हो जाते हैं, इसलिए उनको एम्बेडेड कंट्रोलर भी बोलते हैं, एम्बेड इंटीग्रेटेड। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इज मेजर एरिया दैट इज लोडेड विद माइक्रो कंट्रोलर्स। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मेजर एरिया है जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज़ होता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या, जो आप कंज्यूम करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का आप यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, या जैसे कि माइक्रोवेव ओवन्स हो गए। तो ये एक मेजर, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो माइक्रो कंट्रोलर्स आर अ पार्ट ऑफ डिजिटल कैमरास, वीडियो कैमकॉर्डर, सीडी डीवीडी प्लेयर्स, वॉशिंग मशीन्स, ओवन्स एक्सेट्रा। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर्स का एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। देन वॉशिंग मशीन, इसका अगर हमको एग्जांपल लेना चाहे तो परफेक्ट एग्जांपल है माइक्रो कंट्रोलर का, जहाँ हम देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं इसको। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बोलते हैं हम। तो इसमें जैसे ये ब्लैक में आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक बोर्ड जो है ये माइक्रो कंट्रोलर्स के थ्रू प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है और ये बाहर डिस्प्ले बॉक्स है। तो इसी के इसमें क्या होता है कि आप प्रोग्राम को फिट करते हैं, जैसे ये आपका इनपुट होता है, ये कीपैड है और डिस्प्ले भी यहाँ पर है। इसमें आप प्रोग्राम को फिट करेंगे कि पहले तो वाटर लेवल जो होता है आप उसको सेट करते हैं कि हाई, लो या मिड होता है ना, और इसी के साथ में आप उसको टाइमर्स भी सेट करते हैं। सो ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो आप जो मशीन जो है माइक्रो कंट्रोलर्स के थ्रू फंक्शन करती है। तो ये एक होता है, और इसी के साथ में ओवन्स भी होते हैं, ऐसे माइक्रोवेव ओवन्स भी होता है। देन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स के, जैसे हमने माइक्रो प्रोसेसर्स के देखे थे स्पेसिफिकेशंस, बट कंपोनेंट्स मतलब क्या कि माइक्रो कंट्रोलर में कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो एम्बेड होने हैं या जिनको इंटीग्रेट होना है,
तो वो कौन से होते हैं, जैसे एक CPU हो गया, मतलब आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया, प्रोग्राम मेमोरी हो गई, रोम हो गई, डेटा मेमोरी मतलब रैम, देन टाइमर्स एंड काउंटर्स, देन कम्स IO पोर्ट्स, देन सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है, देन क्लॉक सर्किट, देन इंटरप्ट मैकेनिज्म होता है। CPU के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर, इट कंसिस्ट ऑफ एन अरिथमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल। तो ये तुमको पता है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा है CPU के बारे में कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर के ऑपरेशंस परफॉर्म करने का। तो सेम होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि ये बहुत छोटा होता है, इसलिए मतलब माइक्रो, इसलिए हमने बोला माइक्रो प्रोसेसर। ये सभी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है, मतलब डेटा ट्रांसफ़र से लेके कैलकुलेशन परफॉर्म करना, सारे जो लॉजिकल ऑपरेशन है तो माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। फिर मेमोरी होती है। एनी कंप्यूटेशन सिस्टम रिक्वायर्स 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, है ना। एक तो होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, और होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर IO पोर्ट्स आता है आपका। द इंटरफेस फॉर द माइक्रो कंट्रोलर टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ प्रोवाइडेड बाय द IO पोर्ट्स और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपने डेटा को इनपुट किया, और इनपुट करने पर जो है उसको कुछ इंटरफेस चाहिए होगा, जिससे वो आपको आपके जो डेटा है उसको इनपुट से आउटपुट तक लेके जाए, इसलिए पोर्ट्स बोलते हैं हम। देन इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में इनपुट डिवाइसेस लाइक स्विचेस, कीपैड्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र टू द CPU इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डेटा। तो हम ये समझते हैं कि CPU जो है वो बाइनरी के फॉर्म में समझता है, चीज़ों को स्टोर करके रखता है जो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, इसलिए उसी के फॉर्मेट में वो जो डेटा होता है वो एज अ इनपुट से लेता है, मतलब फैच करता है। द CPU अपॉन रिसीविंग द डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस एग्जीक्यूट्स एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस एंड गिव्स रिस्पॉन्स टू आउटपुट डिवाइसेस। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है वो इनपुट लेगा तो रिस्पॉन्स उसको शो करना पड़ेगा कहीं, तो वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू होता है, जैसे LEDs, डिस्प्लेस, प्रिंटर्स होते हैं। देन कम्स बस, अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्योंकि बस जो होती है, हमने पहले भी देखा है कि ये एक केबल होती है जो डेटा ट्रांसफ़र का काम कर रही होती है, और ये इंटरनली CPU के कंपोनेंट्स और मेमोरी से कनेक्टेड होती है। सो पूरा डेटा का फ्लो ये मैनेज करती है, सिग्नल्स भी मैनेज करती है। तो माइक्रो कंट्रोलर में वैसे तो 2 बसेस होती है, सिस्टम बस और होती है एड्रेस बस। और सिस्टम बस की बात करें तो ये एक ग्रुप होती है कनेक्टिंग वायर का, जो कनेक्ट करती है CPU को और अदर डिवाइसेस जैसे कि मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और सपोर्टिंग कंपोनेंट्स को सारे कनेक्ट करके रखती है। और जो एड्रेस बस होती है वो डेटा का जो एड्रेस होता है उसको जो है पोर्ट करती है। देन कम्स टाइमर्स एंड काउंटर्स। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर आर टाइमर्स एंड काउंटर्स, ठीक है। दे प्रोवाइड ऑपरेशंस ऑफ टाइम डिलेज एंड काउंटिंग एक्सटर्नल इवेंट्स। सो टाइम डिले मतलब कितना समय लगना है किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, है ना। इसके बाद कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है, कब कौन सा नहीं होना है, ये सब के ये जो ऑपरेशन है वो टाइमर्स एंड काउंटर्स प्रोवाइड करते हैं। Additionally, timers and counters can provide function generation, pulse width modulation, clock control, etc. Then serial ports. One of the important requirement of a microcontroller is to communicate with other device and peripherals. तो माइक्रोकंट्रोलर में जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं इनपुट के थ्रू, इनपुट दिया, जो डेटा का जो फ्लो हुआ, फिर जो उसका जो आउटपुट पे आना है, तो ये सब पेरिफेरल्स मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस जो है उसको हम बोलते हैं सीरियल पोर्ट्स के थ्रू ही होता है। जो HDMI जो केबल होती है आपकी, जो आपके टीवी के या LCDs के बैक साइड पे लगती है, वो भी एक तरह से वो भी सीरियल पोर्ट्स ही उनको कहते हैं हम। सीरियल पोर्ट प्रोवाइड सच इंटरफेस थ्रू सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल मीन्स एक ही वे में, मतलब सीरियली। मोस्ट कॉमन सीरियल कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंटेड इन माइक्रो कंट्रोलर्स इज UART। इंटरप्ट्स की बात करते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज इंटरप्ट्स एंड इट्स इंटरप्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म। सो इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, रोक देना बीच में, है ना, इंटरप्ट करना। सो इंटरप्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म मतलब क्या होता है कि कोई प्रोग्राम है या जो टास्क चल रहा है एक, और तो उसको इंटरप्ट करके उसको बीच में रोक के दूसरा जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको परफॉर्म करना। तो इसको बोलते हैं इंटरप्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म, कि आपने कोई भी टास्क को रोका और जो आपको टास्क प्रायोरिटी में करना है उसको आपने किया, ऐसा। तो इंटरप्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म इसके थ्रू होता है। इंटरप्ट्स कैन बी एक्सटर्नल, इंटरनल, हार्डवेयर रिलेटेड और सॉफ्टवेयर रिलेटेड।
देन कम्स ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ये एक सर्किट में होता है जो कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। एनालॉग जो होते हैं वो कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, और डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं यानी वो डिस्क्रिट सिग्नल्स होते हैं। Then the ADC circuit forms the interface between the external analog input devices and the CPU of the microcontroller। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल मतलब माइक्रो कंट्रोलर के बाहर जो इनपुट डिवाइस होता है एनालॉग का वो, और माइक्रो कंट्रोलर के CPU के बीच में ये ब्रिज फॉर्म करता है, मतलब इंटरफेस फॉर्म करते हैं ADC। So almost all sensors are analog devices and the analog data from these sensors must be converted into डिजिटल डेटा फॉर द CPU टू अंडरस्टैंड। तो बाद में ये CPU की अंडरस्टैंडिंग के लिए डिजिटल में कन्वर्ट होना ज़रूरी, जो कि 0-1 के फॉर्म में होते हैं। एंड कम्स DAC। तो DAC जो है वो ADC का जस्ट अपोजिट काम करेंगे, वर्क करेंगे, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट कर देंगे। DAC फॉर्म्स द ब्रिज बिटवीन द CPU ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। सो DAC जो है वो बाहर का जो एक्सटर्नल जो एनालॉग डिवाइस होगा माइक्रो कंट्रोलर का, वो और CPU के माइक्रो कंट्रोलर के बीच का इंटरफेस प्रोवाइड करेगा या ब्रिज फॉर्म करेगा। ये स्ट्रक्चर होता है माइक्रो कंट्रोलर का, बेसिक स्ट्रक्चर है ये। तो इसमें जैसे कि CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर होता है, और अगर हम ऐसा देखें तो ये बसेस हैं। ये तो बस क्या है, केबल्स होती है जो डेटा ट्रांसफ़र का काम कर रही होगी, है ना, और डेटा के फ्लो को मैनेज कर रही होगी। सो अब ये सब इंटरनली आपस में कनेक्टेड है। IO पोर्ट्स, मेमोरी जिसमें रैम और रोम भी होती है। देन IO पोर्ट्स जो है कम्युनिकेशन सीरियल पोर्ट से कनेक्टेड होगी। इंटरप्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म बस के थ्रू हैंडल करेगा, और ये सब आपस में इंटरनली कनेक्टेड है। जहाँ नीचे जो बस जो केबल है वो टाइमर्स एंड काउंटर से कनेक्टेड है, ADC सर्किट से कनेक्टेड है, DAC सर्किट से कनेक्टेड है। तो ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है माइक्रो कंट्रोलर का ओवरऑल। माइक्रो कंट्रोलर के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे फ्रंट पैनल कंट्रोल्स, फंक्शन जनरेटर, स्मोक एंड फायर अलार्म्स में यूज़ होते हैं, होम ऑटोमेशन सिस्टम्स, लॉकिंग सिस्टम। सो माइक्रो कंट्रोलर्स के ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं, और भी कई जगह एप्लीकेशंस इसके देखे जा सकते हैं। IoT जो होता है मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो भी एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर्स की प्रोग्रामिंग है वो, जो कि एम्बेडेड डिवाइसेस या एम्बेडेड सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग होती है। सो ये माइक्रो कंट्रोलर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम जो है हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, जो कि एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर्स सिस्टम्स है। कुछ स्मॉल पोर्शन हमारा रह गया है इसमें। कंप्यूटर सिस्टम का मेजर पोर्शन तो वैसे हमने कंप्लीट कर लिया है, पर इसमें कुछ स्मॉल पोर्शन जैसे कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स हैं, वो हम नए टॉपिक के साथ में शुरू कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।